Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is comparison of acidic strength between alcohol and water. We have already discussed that phenol and alcohol both have acidic nature. कैसे एसिडिक नेचर रखते हैं? तो हमने शुरू में एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई अल्कोहल है या फिनाल है C6H5OH है, अगर उसके साथ एक्टिव मेटल का रिएक्शन दिखा दें, एक्टिव मेटल का रिएक्शन दिखा दें, तो यह करिस्पॉन्डिंग ऑक्साइड मतलब यह CH3ONA बनाया, यह सोडियम मेथो ऑक्साइड या सोडियम फेनो ऑक्साइड बना दिया C6H5ONA। इसके साथ इलिमिनेशन हाइड्रोजन गैस यहाँ भी और इस स्टेप में प्रोड्यूस हो रहा है, दो स्टेप में बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्कोहल और फिनाल दोनों का नेचर क्या है? एसिडिक है। तो क्या वाटर में भी एसिडिक प्रॉपर्टी होती है? तो हम कहेंगे हाँ। H2O में भी एसिडिक प्रॉपर्टी होती है। H2O का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए तो HOH, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5 है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.1 है। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो H प्लस चार्ज एंड OH पर माइनस चार्ज में टूट जाता है। समझ में आ रही बात ना? तो ब्रोंस्टेड-लोवेरी क्या कहा था? जो प्रोटॉन देता है वो एसिड है और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वह बेस है। जो प्रोटॉन देता है वह क्या है? एसिड है। और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलेंगे हम? बेस बोलेंगे। आर्गेनियस क्या करता है कि दो सबस्टेंस विच इज कंटेन विद द हाइड्रोजन डिजॉल्व इनटू द वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस, दैट इज कॉल्ड एसिड, वो एसिड है। और दो सबस्टेंस विच इज कंटेन with the hydroxyl group dissolve into the water produce hydroxide ion, तो that is called base according to the Arrhenius theory। और ब्रोंस्टेड-लोवेरी के अनुसार क्या है कि प्रोटॉन जो डोनेट करता है वो एसिड है, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो क्या हमारा बेस है। यही है ना? तो यहाँ पे हम H2O की बात कर रहे हैं तो H2O प्रोटॉन रिलीज कर रहा है तो H2O भी क्या हमारा एसिड है। H2O प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो H2O भी हमारा क्या है? एसिड है। तो अल्कोहल भी एसिड है, वाटर भी एसिड है, दोनों एसिड हैं। तो किसको मानेंगे हम स्ट्रॉन्ग एसिड और किसको मानेंगे हम वीक एसिड? ये भी तो जरूरी है ना कि जब दोनों एसिडिक प्रॉपर्टी रखते हैं तो इन दोनों में किसको मानेंगे हम स्ट्रॉन्गर एसिड और किसको मानेंगे वीकर एसिड? हमारी बात समझ में आ रहा है ना? तो देखिए अब अल्कोहल कंपैरिजन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर। यहाँ पे कुछ रिएक्शन लिख रहे हैं कि ROH प्लस, यहाँ पे इससे लिखो, पहले बेस को लगाओ, B निगेटिव इलेक्ट्रॉन है और निगेटिव चार्ज, इसको मान लीजिए बेस। यह क्या हो गया हमारा? बेस। प्लस HOR, आपको समझने के लिए हम ऐसे लिख रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट रिएक्शन लिख सकते थे। क्या है कि बेस अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इस एल्कोहल के हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने के लिए, तो यह बेस हो जाएगा। यह हमारा अल्कोहल ही है, लेकिन इस अल्कोहल का नेचर क्या है? एसिड है। क्या है? एसिड है। कैसे कि यह हाइड्रोजन के प्रोटॉन को दे रहा है, यह एल्कोहल हाइड्रोजन के प्रोटॉन को दे रहा है और इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कौन कर रहा है? बेस। तो रिजल्टेंट क्या मिला हमको? BH एंड प्लस RO। ठीक है, अब इसको क्या पढ़ेंगे हम? कंजुगेटेड एसिड। ब्रोंस्टेड-लोवेरी के अनुसार क्या बनेंगे इसको? कंजुगेटेड एसिड। कंजुगेटेड क्या स्पेलिंग होता है जी? हाँ जी, कंजुगेटेड। इसको मान लीजिए एसिड और ये हो जाएगा हमारा कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस हो गया। ठीक है, इसको पढ़ेंगे भी, एल्कोक्साइड आयन भी पढ़ सकते हैं। और यह एल्कोक्साइड आयन हमारा क्या? कंजुगेटेड बेस है। ठीक है, एल्कोहल है
बेस से रिएक्शन किया तो क्या बनाया, कंजुगेटेड बेस एंड कंजुगेटेड एसिड। मतलब यह अगर इसके साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये अल्कोहल ये प्रूव कर रहा है कि आई एम एसिड। अल्कोहल क्या प्रूव कर रहा है कि यह एसिड है, कब, जब बेस से रिएक्शन कर रहा है। दूसरे केस में RO पे निगेटिव चार्ज एंड प्लस HOH, H2O है। अब यह अपना एक लोन पेयर डोनेट किया, 2, 2, 4, 2, 6, 3 लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर डोनेट किया इस H को। तो जब H को डोनेट किया तो क्या बन गया हमारा, ROH प्लस OH पर माइनस चार्ज। अब इसको क्या बोलेंगे, एल्कोक्साइड आयन है। तो एल्कोक्साइड आयन प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, बेस। एल्कोक्साइड आयन प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो बेस हो जाएगा, और यह हमारा क्या हो जाएगा, एसिड। क्या हो जाएगा, एसिड। अब इसको क्या बोलेंगे, कंजुगेटेड एसिड। कंजुगेटेड एसिड, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कंजुगेटेड बेस। कंजुगेटेड बेस हो गया। तो यहां पे इस रिएक्शन में, दोनों का रिएक्शन देखो, इस रिएक्शन में अल्कोहल एसिडिक नेचर रखता है और इस रिएक्शन में वाटर एसिडिक नेचर रखता है। दोनों के रिएक्शन में अंतर है कि इस रिएक्शन में अल्कोहल एसिडिक नेचर रखता है और इस अल्कोहल में वाटर एसिडिक नेचर रखता है। तो जब दोनों एसिडिक कैरेक्टर हैं तो दोनों एसिडिक कैरेक्टर में किसकी एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगी, इसको समझना हमको। अब समझाने के लिए कौन सा हम फार्मूला तुमको यूज करें, यहां देखो कि ROH, इसको अपने मन से आप नोट बनाइएगा, हम सिर्फ समझा रहे हैं, इसको नोट्स अपने देख करके बनाइएगा। ROH, R क्या हमारा, एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप। R जो है हमारा क्या है, एल्किल ग्रुप है, और एल्किल ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या बना है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यह इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा इस ऑक्सीजन के एटम पे। एल्किल ग्रुप R जो हमारा क्या है, एल्किल ग्रुप है, यह इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा किस पे, ऑक्सीजन के एटम पे, जिसके वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीटवीन का बॉन्ड स्ट्रांग होता जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा तो मतलब क्या है, यह प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। कौन सा डिफेक्ट दिखाएगा, प्लस आई इफेक्ट, मतलब प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। और इस इंडक्टिव इफेक्ट होने की वजह से, प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बिटवीन का जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। ध्यान देना कि R एल्किल ग्रुप है, यह इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करेगा ऑक्सीजन के एटम पे, तो रिजल्टेंट प्लस आई इफेक्ट बढ़ा रहा है, और इसके वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बिटवीन का बॉन्ड स्ट्रांग होता जाएगा। जब बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो यह इजिली O और H, एल्कोहल के केस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा। तो जो जितना देर से हाइड्रोजन को प्रोटॉन को देता है वो उतना वीक बेस होता है, वीक एसिड होता है, और जो जितना ही इजीली हाइड्रोजन के प्रोटॉन को देता है वह उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। अब H2O के केस में, H2O के केस में हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई एल्किल ग्रुप नहीं है। H2O के केस में न तो यहाँ पे कोई एल्किल ग्रुप है, न तो कोई यहाँ पे एल्किल ग्रुप है, तो श्योर है कि ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज नहीं करेंगे। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज नहीं कर सकता। एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। एल्किल ग्रुप ही क्यों, एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मेथॉक्सी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, NH2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, OH ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मतलब ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। हाइड्रोक्साइड आयन भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बनाता है। तो यह जो है
इसका इफेक्ट जो होता है प्लस आई इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट नहीं होता। जब प्लस आई इफेक्ट होगा तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, रिजल्टेंट OH बॉन्ड स्ट्रांग होगा, इजीली ब्रेक नहीं होगा, प्रोटॉन को इजीली रिलीज नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे दोनों साइड से कहीं भी प्लस आई इफेक्ट हमको देखने को नहीं मिल रहा है। और यह ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5 होने की वजह से और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.1 की होने की वजह से यह हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो O और H के बिटवीन का बॉन्ड इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और यह तुरंत HO पर माइनस चार्ज प्लस H पर प्लस चार्ज भी ब्रेक हो जाएगा। जबकि इसको तोड़ने के लिए हमको काफ़ी परिश्रम करना पड़ेगा, लेबर करना पड़ेगा, काफ़ी हमको टेम्परेचर देना पड़ेगा या काफ़ी उसका एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन देना पड़ेगा। तो इसको प्रोटॉन यह इजीली नहीं देगा, यह प्रोटॉन को देने में इसको प्रॉब्लम है, इसको परेशानी महसूस होगा। लेकिन यह इजीली प्रोटॉन को डोनेट कर देगा, जिसके वजह से वाटर का एसिडिक कैरेक्टर मैक्सिमम होता है किसके कंपैरिजन में, अल्कोहल के कंपैरिजन में। इज दैट क्लियर? कि क्या क्वेश्चन आता है कि एसिडिक कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर, अल्कोहल और वाटर के बिटवीन में अगर एसिडिक कैरेक्टर का कंपैरिजन करना है तो वाटर स्ट्रॉन्गर एसिड है किसके कंपैरिजन में, अल्कोहल के कंपैरिजन में। क्योंकि वाटर इजीली प्रोटॉन दे सकता है और अल्कोहल इजीली प्रोटॉन नहीं दे सकता है। अल्कोहल क्यों नहीं इजीली प्रोटॉन दे सकता है, इसके बारे में भी हमने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब अगला टॉपिक है कंपैरिजन। कंपैरिजन किसमें, कि फिनाल और अल्कोहल में। फिनाल भी एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाता है, अभी हमने एक्सप्लेन किया था कि फिनाल भी हमारा एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है और अल्कोहल भी एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है। तो फिनाल और अल्कोहल में किसकी एसिडिक कैरेक्टर मैक्सिमम होंगे, ठीक है ना? तो लिखेंगे यहां पे फिनाल हैव हाई एसिडिक, फिनाल हैव हाई एसिडिक कैरेक्टर, फिनाल हैव हाई एसिडिक कैरेक्टर देन, फिनाल हैव हाई एसिडिक कैरेक्टर देन अल्कोहल। फिनाल हैव हाई एसिडिक कैरेक्टर देन अल्कोहल। फिनाल की एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा किससे, अल्कोहल से, बिकॉज फिनाल हैव हाई एसिडिक कैरेक्टर देन अल्कोहल बिकॉज, यहाँ लिखेंगे फिनाल टर्न ब्लू लिटमस, फिनाल टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, फिनाल टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। फिनाल ब्लू लिटमस को रेड में भी चेंज कर सकता है। फिनाल एक और प्रॉपर्टी है, फिनाल रिएक्ट विथ एक्वस एल्कलाई, फिनाल रिएक्ट विथ एक्वस एल्कलाई। तो देन टू फॉर्म corresponding metal phenoxide, tend to form metal phenoxide, whereas alcohol do not turn blue litmus to red, whereas alcohol do not turn blue litmus to red and blue litmus to red and do not react with aqueous
एक्वस एल्कलाई, न तो फिनाल न तो अल्कोहल ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है और न तो यह एक्वस एल्कलाई के साथ रिएक्शन करता है। तो यह दोनों रिएक्शन किसके लिए हैं? अगर एक टेस्ट ट्यूब में तुमको फिनाल दे दिया जाए, दूसरे टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल दे दिया जाए, दोनों को आइडेंटिफिकेशन करना है कि किसमें फिनाल है और किसमें अल्कोहल है, तो बहुत आराम से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि किसमें अल्कोहल और किसमें फिनाल है। अल्कोहल में ब्लू लिटमस पेपर को रखेंगे तो रेड में भी चेंज नहीं करेगा, और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तभी भी वो रिएक्शन नहीं करेगा। कौन? तो अल्कोहल। लेकिन फिनाल में अगर ब्लू लिटमस पेपर को रखेंगे तो रेड में भी चेंज हो जाएगा, और इसके साथ साथ एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तभी भी वो करिस्पॉन्डिंग, मान लीजिए अगर NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो सोडियम फेनोऑक्साइड आयन को बना सकता है। तो यह चीज़ें हैं कि अगर तुमसे पूछा जाए, बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फिनाल, तो अल्कोहल और फिनाल को डिस्टिंग्विश करने के लिए यह हमारा स्टेटमेंट काफ़ी है, और इसके साथ साथ इसका रिएक्शन भी दिखा सकते हैं। जैसे रिएक्शन की दिखाने के लिए कि C6H5OH प्लस NaOH, तो देन C6H5ONa एंड प्लस H2O बना दिया, ठीक है। जबकि ROH प्लस NaOH का रिएक्शन दिखाते हैं, यहाँ पे एक्वस दिखना पड़ेगा, AQ, और ये भी हमारा Q है, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ लिख सकते हैं नो रिएक्शन। तो डिस्टिंग्विश भी हो सकता है कि फिनाल ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर सकता है, अल्कोहल ब्लू लिटमस पेपर को रेड में भी चेंज नहीं करेगा। फिनाल एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन भी कर सकता है, जबकि अल्कोहल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है। लेकिन यह हमारा आंसर इस क्वेश्चन का कंप्लीमेंट नहीं हुआ कि कंपेरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बिटवीन अल्कोहल एंड फिनाल। ये तो यह दिखा रहा है कि फिनाल और जो स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिखा है, यह स्टेटमेंट सिर्फ यह बता रहा है कि एल्कोहल और फिनाल के बीच में आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। लेकिन जो मेन पॉइंट हमारा क्या है कि फिनाल अल्कोहल से मोर एसिडिक कैरेक्टर क्यों रखता है, क्योंकि लिखे हैं ना फिनाल है हाई एसिडिक कैरेक्टर देन अल्कोहल। ये तो आंसर है कि इन दोनों में अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो आंसर हमारा यह बन रहा है। लेकिन इसके बाद का जो स्टेटमेंट है वह यह कह रहा है कि फिनाल और अल्कोहल के बीच में आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए कैसे, कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं कि फिनाल की एसिडिक कैरेक्टर मैक्सिमम क्यों है। तो फिनाल लिखेंगे, फिनाल हैव हाई एसिडिक कैरेक्टर देन अल्कोहल ड्यू टू द फिनाल हैव हाई एसिडिक कैरेक्टर, फिनाल हैव हाई एसिडिक कैरेक्टर देन अल्कोहल ड्यू टू द रिजोनेंस, क्योंकि फिनॉल में रिजोनेंस बनता है और अल्कोहल में कोई भी रिजोनेंस नहीं होता है। तो सिर्फ फिनाल ही को कि फिनाल अगर रिएक्शन किया, जैसे मान लीजिए फिनाल फेनोऑक्साइड आयन में भी चेंज हो सकता है, तो फिनाल हैव हाई एसिडिक कैरेक्टर देन अल्कोहल ड्यू टू द रिजोनेंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये फिनाल हो गया, ये फिनाल का स्ट्रक्चर है OH, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 2 लोन पेयर्स हैं। फिनाल के केस में पहले स्टेप में या 1 लोन पेयर ट्रांसफर किया यहाँ पे, और यह बॉन्ड टूटा आर्थो के पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा, तो O प्लस चार्ज कितना लोन पेयर बचा, एक ही लोन पेयर हुआ है, यहाँ हो जाएगा H डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आर्थो पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पुनः यह बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हुआ और यह यहाँ पे बना, तो यहाँ पे हो जाएगा O प्लस चार्ज H 1 लोन पेयर डबल बॉन्ड,
और यह हो जाएगा हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और यह पैरा के पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई। अब यह यहाँ पे ट्रांसफर होगा और यह यहाँ पे टूटेगा, तो सेकेंड में आ जाएगा O पर प्लस चार्ज डबल बॉन्ड, वन लोन पेयर, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और इसके साथ यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड हो जाएगा, आर्थो पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई और एक बॉन्ड हमारा यहाँ है। पुनः यह बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा और यह बॉन्ड यहाँ टूटेगा, तो हो जाएगा नेक्स्ट में OH। पुनः वही स्टेज जो फर्स्ट स्टेज था वही हमको यहाँ भी मिल जाएगा। यह हो जाएगा फिनाल। फिनाल के केस में यह एरिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक चीज़ और ऑक्सीजन से यह एरिल ग्रुप जुड़ा हुआ और यह ग्रुप क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है। यह ग्रुप क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप है। यह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यह इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो ऑक्सीजन पे पार्शियल, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा और ऑक्सीजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ऑक्सीजन और एरिल ग्रुप के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और ऑक्सीजन पे पार्शियल कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए यह रिएक्शन कर सकता है किसके साथ, मान लीजिए H2O के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना जाएगा, फेनो ऑक्साइड आयन। इससे मान लीजिए यहाँ पे हो गया OH एंड प्लस H2O के साथ रिएक्शन किया, इस हाइड्रोजन को या ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी तरफ गेन करेगा, तो हो जाएगा O पर निगेटिव चार्ज और यह हमारा हो जाएगा फेनो ऑक्साइड आयन। इसको क्या बोलेंगे हम, फिनो ऑक्साइड आयन। और टूटा क्या हमारा, H प्लस चार्ज इजीली दे दिया, यह फिनाल H प्लस चार्ज इजीली दे दिया, तो जब इजीली प्रोटॉन को डोनेट किया तो फिनाल ही हमारा एस्टिक कैरेक्टर ज़्यादा दिखाएगा कि अल्कोहल दिखाएगा। अल्कोहल में इजीली यह हाइड्रोजन को प्रोटॉन को डोनेट नहीं कर रहा है, लेकिन यह इजीली प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है। क्यों डोनेट कर रहा है, क्योंकि रिजोनेंस दिखाता है। रिजोनेंस जब दिखाएगा तो ऑक्सीजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से यह ऑक्सीजन प्रोटॉन को क्या करेगा, डोनेट कर देगा। प्रोटॉन को यहाँ पे क्या कर दिया, डोनेट कर दिया और यह क्या बना दिया, फेनो ऑक्साइड आयन। अब इस फेनो ऑक्साइड आयन की विशेषता देखिए, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि फेनो ऑक्साइड आयन भी रिजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज है। ये भी रिजोनेंस दिखाएगा 1 2 3, इसको क्या बोलते हैं हम, निगेटिव चार्ज है फेनो ऑक्साइड आयन। फेनो ऑक्साइड आयन, ये फेनो ऑक्साइड आयन है, ये भी रिजोनेंस दिखाएगा। जैसे फिनाल दिखा रहा था तो 2 2 4 डबल बॉन्ड और यहाँ पे हमारा जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई और यह कंडीशन हमारा कुछ ऐसे हो गया, ठीक है ना। अरे नेगेटिव चार्ज था तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज थोड़ा लिखेंगे। अब यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आ जाएगा, तो हो जाएगा O डबल बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे जो हो जाएगा निगेटिव चार्ज था तो अपना दे दिया तो बैलेंस दिखा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा, पैरा के पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, पैरा के पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, यह बॉन्ड ऑलरेडी ऐसे ही है। अब यह यहाँ पे ट्रांसफर होगा और यहाँ पे ट्रांसफर, आर्थो के पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा। तो अगला स्टेप में कुछ स्ट्रक्चर हमारा इस टाइप से हो जाएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया और ये डबल बॉन्ड O हो गया ऑलरेडी पहले, इसके साथ 2 लोन पेयर सही है। पुनः यह यहाँ पे ट्रांसफर होगा और यहाँ पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, O पर निगेटिव चार्ज, यहाँ सिंगल बॉन्ड 2 2 4 2 6 और फाइनल स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस टाइप से हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि फिनाल और फेनोस ऑक्साइड आयन, फिनाल और फेनो ऑक्साइड आयन बोथ आर स्टेबलाइज्ड बाय द रिजोनेंस, और जो जितना ही ज़्यादा रिजोनेंस दिखाता है उसकी एसडी कैरेक्टर उतना ही स्ट्रांगर होती है। तो फिनाल और फेनो ऑक्साइड आयन दोनों का रिजोनेंस लगभग सेम है और दोनों फिनाल और फेनो ऑक्साइड दोनों स्टेबलाइज्ड बाय द रिजोनेंस। सो फिनाल हैव ए हाई एसडी कैरेक्टर देन अल्कोहल। अल्कोहल के केस में न तो अल्कोहल
ये अल्कोहल है। और न तो एल्कोक्साइड आयन ROH या ROH प्लस H पर प्लस चार्ज, तो देन RO पर निगेटिव चार्ज एंड प्लस H2O। मतलब यह इसके पास दो लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया तो बना दिया एल्कोक्साइड आयन। इसको क्या पढ़ेंगे हम? एल्कोक्साइड आयन। और यह हो जाएगा हमारे H2O। तो न तो एल्कोक्साइड आयन और न तो अल्कोहल, बोथ आर नॉट स्टेबलाइज बाय द रेजोनेंस। क्या कहेंगे कि न तो अल्कोहल और न तो एल्कोक्साइड आयन दोनों रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज नहीं है, जिसके वजह से अल्कोहल की एसिडिक कैरेक्टर कम है। किसके कंपैरिजन में? फिनाल के कंपैरिजन में। फिनाल और फेनोक्साइड आयन बोथ आर स्टेबलाइज बाय द रेजोनेंस। पूछा जाता है बोर्ड में क्वेश्चन कि व्हाट इज रीजन दैट फिनाल इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ द अल्कोहल। तो हमारा आंसर सिर्फ इतना ही लिख देंगे तो काम चल जाएगा। फिनाल एज वेल एज द फेनोऑक्साइड आयन बोथ आर स्टेबलाइज बाय द रेजोनेंस, वेयर एज नाइदर अल्कोहल नॉर एल्कोक्साइड आयन बोथ आर नॉट स्टेबलाइज बाय द रेजोनेंस। Maximum resonance shown by the phenol and phenoxide ion. So phenol have high acidic character than that of the alcohol. Is that clear? That solves.